हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल बी आर सिविल इंजीनियर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बीम का बीबीएस निकालना जानेंगे। दोस्तों इससे पहले मैंने फुटिंग का बीबीएस निकालना, कॉलम का बीबीएस कैसे निकालते हैं इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीम का बीबीएस कैसे निकाला जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों ये मैं एक बीम लिया हूँ जिसका साइज 300 बाई 600 का है। इसमें जो टॉप सरिया हम लोग यूज कर रहे हैं, दो सरिया लगा रहे हैं 12 mm की। जो बॉटम में सरिया लगा रहे हैं वो 16 mm की सरिया लगा रहे हैं। जो स्टीरअप लग रहा है हमारा बीम में वो 8 mm की सरिया लगा रहे हैं, 200 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक, जो हमारा क्लियर स्पैन है बीम की वो 2600 mm है। और इसमें हम लोग एक क्रैंक बार भी दे रहे हैं, ये देख पा रहे होंगे। ये क्रैंक बार दे रहे हैं, जो कि कितने का दे रहे हैं, एक सरिया 16 mm डाया की दे रहे हैं। ठीक, ये हमारी टॉप बार हो गई। तो टॉप बार कितना दिया है, 12 mm का। ये टॉप बार 12 mm की रहेगी। और ये जो हमारा बॉटम बार है, बॉटम हमारा 16 mm सरिया की रहेगी, 16 mm डाया की रहेगी। ठीक है, यहाँ पे गिवन डाटा दिया है, यही जो मैं बताया हूँ देख लीजिए। 600 बाई 300 गुणे 2600 mm ये जो बीम की साइज है। बॉटम रेनफोर्समेंट 16 mm ऑफ 2 नंबर, ये बॉटम रेनफोर्समेंट 16 mm। क्रैंक बार एट बॉटम रेनफोर्समेंट 16 नंबर ऑफ 16 mm ऑफ 1 नंबर, 16 mm 1 नंबर। टॉप रेनफोर्समेंट 12 mm 2 नंबर, ये टॉप रेनफोर्समेंट 12 mm। स्टीरअप्स 8 mm ऑफ 200 सेंटर टू सेंटर, ये हमारी स्टीरअप 200 mm सेंटर टू सेंटर। कंक्रीट कवर 25 mm साइड्स, मतलब जो साइड से रहेगा ये 25 mm कवर देना है। एंड 40 mm टॉप एंड बॉटम, जो नीचे और ऊपर हमें देना है कवर, वो कितना देंगे, 40 mm कवर देंगे। डेवलपमेंट लेंथ कितना देना है हमें, 50D डेवलपमेंट लेंथ देना है। दोस्तों स्टेप 1 में हम लोग क्या निकालते हैं, पहले हम लोग फाइंड करते हैं कटिंग लेंथ ऑफ टॉप एंड बॉटम बार। जो हमारे ये सरिया लग रही है टॉप में और बॉटम में, इसका कटिंग लेंथ निकालते हैं। तो कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, पहले हम लोग टॉप बार की कटिंग लेंथ निकालते हैं। क्लियर लेंथ, ये क्लियर स्पैन या क्लियर लेंथ बोलिए, ये क्लियर लेंथ इंटू 2 डेवलपमेंट लेंथ, एक इधर डेवलपमेंट लेंथ और एक इधर, 2 इंटू डेवलपमेंट लेंथ माइनस, देख रहे हैं कि एक यहाँ पे हमारी बेंड हो रही है और एक यहाँ पे बेंड हो रही है, माइनस बेंड। ठीक है, तो हमारा क्लियर स्पैन कितना है 2600 mm प्लस 2 इंटू डेवलपमेंट लेंथ कितना लेना है 50D। 50D का क्या है, डाया ऑफ स्टील, डाया ऑफ स्टील। ठीक, 50 इंटू डी क्या लेना, हम लोग टॉप की निकालना है। तो टॉप में सरिया हमारी कितनी लगी, 12 mm की। तो डी के जगह पे 12 mm लिख देंगे, माइनस बेंड। बेंड क्या हो रहा है, 2 जगह हमारा बेंड हो रहा है। तो आप लोग को पता होगा कि 40 डिग्री पे 1D लेते हैं, 90 डिग्री पे 2D लेते हैं और 135 पे 3D लेते हैं। तो ये हमारा 90 डिग्री पे 2 बेंड है, तो क्या लेंगे 2D, 2 इंटू 2, डी के जगह पे 12 mm। ठीक है, ये लिख दिए। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 3752 mm आएगा, जो कि मीटर में 3.752 मीटर होगा। ये हमारा टॉप का कटिंग लेंथ निकल गया। अब हम लोग बॉटम स्टील की कटिंग लेंथ निकालेंगे, ये जो हमारा बॉटम है। ठीक है, तो वही क्लियर स्पैन प्लस 2 इंटू डेवलपमेंट लेंथ माइनस बेंड। ठीक, तो इसको जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा निकल के चला आएगा 4136 mm, जो कि 4.136 मीटर का होगा। आगे देखते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे टॉप बार का निकाल लिया, बॉटम बार का निकाल लिया, यानी ये टॉप और बॉटम हो गया। अब हमें क्रैंक बार की कटिंग लेंथ निकालना है। ये थोड़ा टफ है, लेकिन इसको भी समझते हैं आसान तरीकों से। देखिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना रखा है, जिससे आप लोग समझ पाएंगे। कटिंग लेंथ जब हम लोग को क्रैंक बार का निकालना होता है तो उसके लिए फार्मूला होता है क्लियर स्पान ऑफ बीम, ये जो क्लियर स्पैन है, प्लस 2LD, ये हमारा डेवलपमेंट लेंथ 1 और 2,
2 इंटू इंक्लाइन लेंथ, इसे हम लोग इंक्लाइन लेंथ बोलते हैं, ये इंक्लाइन लेंथ, ठीक। तो एक इधर है और एक इधर है, 2 इंटू इंक्लाइन लेंथ माइनस 45 डिग्री बेंड 4, ये 4 बेंड हमारे हो रहे हैं, तो ये 4 बेंड हमें डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक। और यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का बेंड हो रहा है, एक ये और एक ये, तो 2 इंटू 90 डिग्री बेंड। जो हम लोग क्रैंक बार की लेंथ लेते हैं वो हम लोग लेते हैं 0.42 डी, ठीक है। डी क्या है, डी कैसे कैलकुलेट करेंगे देख लीजिए। डी बराबर होता है बीम का डेप्थ माइनस कवर बोथ साइड माइनस डाया ऑफ बार। तो बीम की डेप्थ क्या है हमारी 600 mm, इधर देख लीजिए, बीम की डेप्थ हमारी कितनी है 600 mm, यानी, और कवर बोथ साइड, कवर हम कितना लिखे हैं टॉप और बॉटम में, टॉप एंड बॉटम में 40 mm की कवर, बोथ साइड जब कवर लेंगे तो 40 80 हो जाएगा, तो 2 इंटू 40 माइनस डाया ऑफ स्टील, डाया ऑफ स्टील या डाया ऑफ बार कितना है हमारा 16 mm। तब हमारी यहाँ से लेके और यहाँ तक की ये हमारी डी निकल आएगी, ठीक है। ये हम लोग डी निकालना है, तो हमारे निकल के चला आएगा 504 mm। जब हमारी डी की वैल्यू निकल जाएगी तब हम इसे इसमें पुट कर देंगे, ठीक। तो क्लियर स्पेन ऑफ बीम 2600, 2 इंटू एल डी, 2 इंटू 50 इंटू हमारा डी क्या है 16 mm की सरिया है, तो 16 प्लस क्या है हमारा 2 इंटू इंक्लाइन लेंथ, तो ए डी हमारा कितना निकल के आया 504 mm, 2 इंटू 504 माइनस बेंड हमारा कितना है 4, 4 इंटू डी की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 16 mm प्लस 2 इंटू 2D, तो डी की जगह पे 16। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा निकल के चला आएगा 5.08 मीटर, ठीक। उसके बाद जब हम लोग निकालते हैं कि हमारे बीम में कितने स्टीरअप्स लग रहे हैं, तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है क्लियर स्पेन बटा स्पेसिंग प्लस 1, ठीक है। तो क्लियर स्पेन हमारा कितना है 2600 mm, स्पेसिंग हम कितना दिए हैं 200 mm सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर प्लस 1। जब आप इसे निकालेंगे तो ये 14 नंबर आएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कटिंग लेंथ निकालेंगे स्टीरअप्स का, ठीक है, वो भी निकाल के देख लेते हैं। यह हमारा इस तरह से कुछ बीम है, ये हमारी बीम की डेप्थ और ये चौड़ाई। तो कटिंग लेंथ निकालेंगे, कैसे निकालेंगे टोटल लेंथ माइनस हमारा 3 बेंड हो रहा है 90 डिग्री का, 1 2 3, तो 90 डिग्री बेंड पे हम क्या लेते हैं 2D लेते हैं, तो 3 इंटू 2D, ठीक। और 2 हमारा बेंड यहाँ पे हो रहा है 135 डिग्री पे, तो 135 डिग्री पे हम लोग बेंड कितना लेते हैं 3D लेते हैं, 2 बेंड है तो 2 इंटू 3D, ठीक। और हुक लेंथ हम लोग कितना लेते हैं 10D लेते हैं, तो 2 इंटू 10D, ठीक। अब यहाँ पे D की वैल्यू पुट कर दीजिए, उसके बाद जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा निकल के चला आएगा 1.54 मीटर। यहाँ पे ये आप पढ़ भी सकते हैं 45 डिग्री पे 1D, 90 डिग्री पे 2D, 135 डिग्री पे 3D, ठीक। हुक लेंथ 10D लिया गया है, ठीक। जब आपको टॉप बार की कटिंग लेंथ निकल जाए, बॉटम बार की कटिंग लेंथ निकल जाए, क्रैंक बार की कटिंग लेंथ निकल जाए, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं बीबीएस में सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ बार लेते हैं, फिर डाया लेते हैं, नंबर्स ऑफ बार, कटिंग लेंथ, वेट, फिर टोटल वेट। तो हम कौन सा सरिया ले रहे हैं, हम लोग टॉप रेनफोर्समेंट ले रहे हैं। डाया हमारी टॉप सरिया कितनी है, ये 12 mm की सरिया है हमारी, दोनों टॉप में कितने सरिया हैं, नंबर्स ऑफ बार कितने हैं 2 हैं। कटिंग लेंथ कितना हमारा निकल के आ रहा है 3.752। वेट क्या होता है 12 mm सरिया की पर मीटर 0.89 होता है। तो टोटल वेट जब निकालना होगा तो ये हम तीनों मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो हमारा टोटल वेट निकल के चला आएगा, ठीक है।
ऐसे ही हम लोग बॉटम रेनफोर्समेंट ले लेंगे। डाया कितनी है बॉटम रेनफोर्समेंट की, 16 mm की। कितने सरिया हैं, 2 सरिया हैं। कटिंग लेंथ कितना है, 4.136। वेट क्या होता है पर मीटर, 1.58 होता है। फिर तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वेट निकल के चला आएगा। ठीक है, तो अब बॉटम क्रैंक बार हम लोग देख लेते हैं। डाया कितनी है, 16 mm। कितने क्रैंक बार हैं, 1 है। कटिंग लेंथ 5.08 निकल के आया। वेट क्या होता है पर मीटर, 1.58। इसका हमारा टोटल वेट निकल के आता है 8.02 kg। स्टीरप्स का निकालेंगे। स्टीरप्स का हमारा कितना निकल के आ रहा है, डाया 8 mm की है। कितने स्टीरप्स लग रहे हैं, 14। कटिंग लेंथ कितना निकल के आया है, 1.54। यूनिट वेट क्या होता है, 0.39। तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल वेट आ जाएगा। टोटल वेट हमारा निकल के चला आएगा 36.15। हम लोग 5% वेस्टेज लेके चलते हैं। कहीं पे हमारा सरिया वेस्ट हो गया, वेस्ट तो होते हैं जब आप काम करते हैं तो हमारा 5% वेस्टेज आ जाएगा 1.8 kg। तो जब आप टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 38 kg के आसपास आएगा। ठीक, तो दोस्तों ऐसे हम लोग बीम का BBS निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। फिलहाल दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।